हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि 14 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कल को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पे हमें दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। पहला आप देखेंगे 38,100, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। रीजन आप समझेंगे, जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, आप देखेंगे 14 को मार्केट में शुरू में ही हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। फिर जब आप रिटर्न देखेंगे, इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका ब्रेकडाउन भी दिया है, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ हमें दिखाई दिया। अगर कल को आपको गिरावट देखने को मिली, तब भी एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको यहां पे दिखाई देगा। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 38,200 पे नजर आ रहा है, यहां पे भी आप देखेंगे। लेकिन इससे भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है 38,400, जो कि हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट जब ऊपर गया, इसी जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई। फिर से मार्केट ऊपर गया, आप देखेंगे मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं से ही आपको गिरावट देखने को मिली। तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। अब ये लेवल सिर्फ आज ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 13 को भी देखेंगे, इसी जोन में हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया था। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया था। उससे पीछे आ जाइए, आप 11 जनवरी को आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया, और जब इसका ब्रेकआउट हो गया, एक मजबूत सपोर्ट के रूप में भी दिखाई दिया। उससे पहले भी देखेंगे, पहले दिन भी मार्केट ने यहीं पे ही इस एरिया में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। यानी कि ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का भी काम कर चुका। अगर आप इस जोन में देखेंगे, इस जोन में देखेंगे तो ये सपोर्ट का भी काम कर चुका, और इस जोन में देखेंगे फिर से आपको ये रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा। हमारी सेम वही थ्योरी है। अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है, ब्रेकडाउन मिलता है फिर से रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो ये पहले यहाँ पे क्या बना रहा? रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या बन गया? ये सपोर्ट। और इस जोन में फिर से क्या बन गया? रेजिस्टेंस। क्लियर हो गए यहां तक? दो इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे समझेंगे। जो हम पहला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये है 38,500 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि अब मैंने पीछे क्या बताया, 38,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपको सीधे सीधे 38,500 देखने को मिलेगा। और ये लेवल क्यों खास है, आप यहीं से देख सकते हैं। 13 को भी मार्केट ने इस पे एक यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है, यहाँ पे भी सपोर्ट दिखाया है, और इस पूरे जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे पीछे जाइए, आप 11 को देखेंगे, मार्केट ने इसी जोन से ही आपको गिरावट दिखाई थी, और इसी जोन में पूरे ही दिन मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 38,700 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगर हम सेकंड अपॉर्चुनिटी की, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 38,100 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया है। अब हम फिर से मैं आपको बता देता हूं, 14 को तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है ही। 11th को जाइए, 11th को इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाई देगा। फिर आप 10th को जाइए, 10th को इसी जोन में आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, फिर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 7 जनवरी को जाइए, मार्केट ने इसी जोन में आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाया, एक तेजी के साथ मूवमेंटम आया, और वहीं से आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिली। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर 37,900 आपको अगले सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। आप देखेंगे 10th को भी ये लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका, 7th को भी आप देखेंगे एक मजबूत सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट मार्केट कर चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे, ये है 38,242,
वहीं ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे यह 38,446, जो कि आप देखेंगे 14 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या लेवल होंगे ये हम पिवट पॉइंट की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ये पिवट पॉइंट हमने लगाया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 38,519। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 38,650। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 38,732। वहीं पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 38,179। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 38,035। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 37,851 पे आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलो एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 20 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 39,000 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 38,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 16.2 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपको 37,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।